हरियाणा में चुनावी बिगुल बजते ही तमाम पार्टियों में खलबली मच जाती है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद तमाम जो भाजपा के नेता है वो बगावत पर उतर आते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी जो नेता है बगावत पर उतर आते हैं। जब से जो है कि देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की टिकटें जारी की है। ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद है राजेंद्र बालाजी, जो 25 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हुए नजर आते रहे हैं, सेवा करते रहे हैं। आज इनसे बातचीत भी करेंगे। आजाद नामांकन ये भर चुके हैं और किस तरह से 25 साल सेवा करने के बाद इन्होंने फैसला ले लिया है कि अब जो है आजाद चुनाव लड़ेंगे नीलोखेड़ी विधानसभा से। लगातार जो है जनता के बीच में भी जाते रहते हैं, पार्टी की सेवा इन्होंने की और अब जो है आजाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी सर, आप आजाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 25 सालों तक आपने सेवा की, तो अब ऐसा क्या हुआ कि आप जो है आजाद चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले बहन जी, मैं आपके शबनम जी, आपके चैनल जनता की आवाज़ का धन्यवाद करता हूं, उनके व्यूअर्स का, और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी देर रात भी मतलब है ना आवाज़ को कवर कर रहे हैं और हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका सवाल था कि भी आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी में जब होता है तो उसकी एक इच्छा होती है कि वो जब भी चुनाव आए चुनाव लड़े। मैं एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ 96 में, और उस समय चुनाव हार गया था मैं थोड़ी सी वोट से। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया था 99 में। उसके बाद जो 2005 का चुनाव आया था उसमें मुझे टिकट नहीं दिया गया किसी कारण से। 2009 में फिर परिसीमन हो गया। परिसीमन होने के बाद हल्का जो आसन था वो टूट गया, और उसके बाद नीलोखेड़ी और इसराना 2 हल्के बढ़ गए। तो मैंने मेरे हल्के के जो गांव थे, आसन हल्के के गांव 25-26 गांव गए थे उस टाइम, इसराना हल्के में गए थे, तो मैंने वहाँ से ट्राई किया, लेकिन मेरे को वहाँ से भी टिकट उस टाइम नहीं मिला। तो 2014 में मैं मतलब यहाँ पर आ गया था नीलोखेड़ी में। तब से लेकर मैं अब तक यहाँ पर ही कार्य कर रहा हूँ, नीलोखेड़ी हल्का में कार्य कर रहा हूँ, और मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, पूरी वफादारी के साथ। और अब 2014 में चुनाव हुए, उस समय भी मेरे को टिकट नहीं मिला। 2019 में मेरे को टिकट फिर नहीं मिला, और मैंने उस समय 2019 में मेरे साथियों ने, मेरे समर्थकों ने आज़ाद फार्म भरवा दिया मेरा। तब उस समय नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में हम 2 व्यक्ति थे, धर्मपाल गोंदा जी और मैं, हम 2 व्यक्ति थे। तो बिरादरी हमारी इकट्ठी हुई, उन्होंने मेरे को बिठा दिया और इसको समर्थन दे दिया उस समय, और ये कह के दिया कि भी 2024 का जो चुनाव आएगा उस समय बिरादरी का समर्थन राजेंद्र को होगा। और इस बात को लेकर के मैंने भी उनकी बात, बिरादरी की बात को स्वीकार किया और उनकी बात माननी, उनका मान रखा। और उसी बात को लेकर के अभी उन्होंने, बिरादरी ने 15 अगस्त को अपनी मीटिंग बुला करके मुझे अपना समर्थन दे दिया कि भी आने वाले चुनाव में बिरादरी का समर्थन आपको दिया जाता है, बिरादरी आपके साथ है। सर, कांग्रेस पार्टी के आप दिग्गज और मजबूत नेता है। 25 साल तक आपने पार्टी में सेवा की, तो आप बहुत ज्यादा थक चुके होंगे, तो आप बैठ जाइए पहले। तो सर बैठ के बात करते हैं। जी सर, बैठ के बात करते हैं। जी सर, बैठ के बात करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, आप नीलोखेड़ी हल्के में लगातार जाते रहते हैं, नीलोखेड़ी विधानसभा से आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो समस्याएं क्या क्या है नीलोखेड़ी विधानसभा में? बहन जी, देखिए, मैं 2014 में इस हल्के में आया था। इस हल्के में इतनी समस्याएं हैं जिसका निदान आज तक नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा मैं कि जब कबीर पंथी जी विधायक थे, उन्होंने कुछ कार्य करवाने की कोशिश करी, लेकिन वो आज भी अधूरे पड़े हैं, आज भी अधूरे पड़े। जैसे राउडिया कॉलेज है और कई और चीज़ें जो उन्होंने बनवाई थी उससे अधूरी पड़ी है, जो कि इस समय इस विधायक की मतलब नाकामी की वजह से लगा लो आप, या ना गौर करके लगा लो आप, वो चीज़ें नहीं बनी। जैसे अब आप उसका बस्तल का कॉलेज है, समाना बाहू का जो वो स्टेडियम है, और कई स्टेडियम बहुत अधूरे पड़े हैं, कोई बस स्टैंड नहीं बन पाया, कोई ऐसे। अब ये तो मतलब कहने को आते हमने रेस्टोरेंट बनवा दिया, SDM दफ्तर बनवा दिया। ये तो SDM दफ्तर बनवाना ये सरकार की पॉलिसी होती है, जो नॉर्म्स पूरे करते हैं उस समय उसके हिसाब से बन जाते हैं। जब भी समय आता है
तो नॉर्म के हिसाब से बन जाते हैं, और ये बनना बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें कोई खास विधायक का कोई रोल नहीं है। रोल क्या है, हमारे हल्के में कोई विकास नहीं है, नौकरियों में हल्का हमारा पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल पिछड़ गया है। कोई यहाँ पर पिछले 15 साल में कोई नौकरी की तरफ कोई मतलब वो नहीं है। नौकरी मिलती है तो बच्चे को रोजगार मिलता है, तो वो एक मतलब इलाके में वो होता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर प्रेस थी, प्रेस को जो यहाँ से उठा दिए गए, उसके कोई दोबारा से यहाँ पर लाने के लिए कोई नहीं गया। एक यहाँ पर सेंटर था, इंटीग्रेटेड सेंटर था, उसको यहाँ पर नहीं लाया गया, जिससे यहाँ पर बहुत रोजगारी के साधन, बेरोजगारी के साधन। कांग्रेस पार्टी में जब आप थे तो भाजपा से हिसाब मांग रहे थे, अब आप आजाद चुनाव लड़ रहे हो, तो अब किससे हिसाब मांगेंगे? देखिए, मैं हिसाब तो इससे मांगूंगा, जो विधायक उससे हिसाब मांगेंगे। जो विधायक यहाँ पर रहे पिछले 5 साल में, उससे विधायक हिसाब मांगेंगे हम कि आपने 5 साल में क्या किया है। उससे भी जो, हालांकि उससे भी हिसाब जो ना मांगने की बात तो विधायक की है, उससे मांगा जाएगा हिसाब। तो 5 साल में आपने किया क्या है। आप आज टिकट लेकर कांग्रेस की टिकट लेकर आ गए, आप किस मुंह से लोगों के बीच में जा रहे हैं? धर्मपाल गोंदर जो है टिकट लेकर आ जाते हैं। आप पार्टी के दिग्गज और मजबूत नेता थे, पहले जो है धर्मपाल गोंदर आजाद चुनाव लड़ते हैं, विधायक बन चुके हैं नीलोखेड़ी विधानसभा के, अब कांग्रेस से टिकट लेकर आए हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं पार्टी ने ये क्या किया है? देखिए, ये बाय चांस मतलब विधायक बन गए, और 5 साढ़े 4 साल तक ये इन्होंने मतलब मलाई खाई बीजेपी के साथ मिलकर के। और अब ये जो ना चाहता है कि भाई मैं मतलब टिकट ले आया हूँ, कांग्रेस की टिकट लिया, कांग्रेस की दोबारा से बन जाऊंगा। लेकिन जनता सब कुछ जान चुकी, इसके बारे में सब कुछ जानती है कि भाई किस तरह का आदमी है ये चुनाव जीतने के बाद लोगों का धन्यवाद करने तक नहीं कहा, और लोगों से पूछता है कि मतलब किस गाँव से आए हो, मैं तो चलती नहीं, मेरे तो ये नहीं होता, इस तरह की बातें करता है ये विधायक। सर, कांग्रेस की टिकटों की घोषणा होने के बाद जो तमाम नेता है वो पार्टी को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप हो या और भी नेता है सर मैदान में? देखिए, हमारे हल्के में जो ना हम 88 आदमी थे जिन्होंने फार्म के लिए अप्लाई किया था, और जहां जमीन पे हम 8-10 लोग थे जो दिन रात के लिए काम करते थे, और हमें उम्मीद थी कि हम में से किसी को टिकट मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद ये थी कि मैं सीनियर था इनमें सबसे, मैं 25 साल से काम कर रहा हूं, मैं सर्वे में भी मैं 1 नंबर पे था। और लेकिन किस कारण से टिकट कटी है, किस कारण से टिकट नहीं दिया गया है, ये तो नेता ही बता सकते हैं। लेकिन जिसको टिकट दिएगा वो हमारी पार्टी का प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, उन्हें टिकट की अप्लाई भी नहीं किया है। इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं में बहुत भारी रोष है, और वो जो ना उस रोष को ना कुछ लोग मतलब धीरे से अपने मन में स्वीकार करते हैं, कुछ लोग मतलब है ना चुप बैठ गए हैं। तो क्या लगता है पार्टी के स्थानीय नेता साथ देंगे उनका? अब ये तो देखो उस नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्थानीय नेता जवाब देंगे, उसका साथ देंगे। लेकिन मैंने आजाद फार्म अप्लाई कर दिया है, मैं आजाद चुनाव लड़ूंगा। तो मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं आपके? देखिए, मुद्दे तो बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, स्कूलों का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, बहुत मुद्दे यहाँ पर। तो क्या हुआ क्या यहाँ पर? तो कुछ हुआ ही नहीं है। सर, सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं चलाई है, कांग्रेस पार्टी भी बड़े बड़े वायदे करती है, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं जहाँ तक नहीं है, उस समय जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उस समय यहाँ पर विधायक थे हमारे अजय सिंह राणा जी थे, उनके समय में जो काम हुआ उसके बारे में मुझे इतना वो नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि पिछले 10 साल में 5 साल इसके और 5 साल पहले कबीरपंथी के, इन दोनों के बारे में इतना जरूर कहूँगा, इन दोनों के बारे में कोई खास कार्य नहीं हुआ है नीलोखेड़ी में। सर, क्या लगता है विधायक है मौजूदा धर्मपाल गोंदर, जनता उनका साथ देगी या आपका साथ देगी? देखिए, ये जनता ने फैसला करता। मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि मैं पिछले 15 साल से हूँ, आपके बीच में हूँ, आपके दुख सुख का साथी हूँ, और आपके बीच में खड़ा रहता हूँ हमेशा। तो मुझे पूरा यकीन है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी अपना, और मुझे चुनाव जिताएगी, क्योंकि मेरा चुनाव जनता ही लड़ेगी। जनता के बीच में अब आप उतरोगे तो क्या लगता है कितना समर्थन आपको जनता का मिल सकता है? मुझे जनता का पूरा समर्थन मिलेगा, मुझे आम आदमी का समर्थन मिलेगा, गरीब आदमी का समर्थन मिलेगा, मुझे आम किसान का, व्यापारी का, कर्मचारी का, सबका समर्थन मिलेगा। तो सर, मुकाबला किससे मानते हो आप? मैं मुकाबला तो मेरा अपने हिसाब से मैं तो दोनों में से किसी से नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अब कौन नंबर 2 पर रहेगा, कौन नंबर 3 पर रहेगा, तो एक अलग सवाल है। लेकिन मेरे अपने हिसाब से
कि मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी और प्यार देगी। अगर आप विधायक बन जाते हो नीलोखेड़ी के, तो जो जो समस्याएं हैं उनका समाधान करोगे आप? मेरे पास एक विजन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से कार्य करूंगा और मैं लोगों के बीच में रह करके विकास करूंगा। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि मैंने आज़ाद अप्लाई किया है। मैं लोगों से समर्थन और आशीर्वाद की अपील करता हूं कि मुझे अपना समर्थन और आशीर्वाद दे, ताकि मैं विधायक बन करके आपके लोगों की सेवा कर सकूं। जो आपके मन में टीच रह गई थी कि भी आपको टिकट मिलना दे, मेरा टिकट मिल गया है। अब मैं आज़ाद फार्म अप्लाई कर दिया है, तो लोगों के बीच में एक रास्ता है, लोगों के बीच में एक जगह है, तो वो अपना चुनाव अपना कैंडिडेट चुन सकते हैं। तो भाई देख सकते हैं कि राजेंद्र बला हमारे साथ मौजूद थे, जो कि नीलोखेड़ी विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर अब चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन भर चुके हैं और आपको बता दें कि 25 साल तक जो है कांग्रेस पार्टी की सेवा की, कहीं ना कहीं अब जो है पार्टी को अलविदा कह दिया है। और आपको बता दें कि किस तरह से जो है अब जो है नीलोखेड़ी जनता के बीच में उतरेंगे, और अब देखना होगा कि नीलोखेड़ी की जनता अपना विधायक किसको बनाती है और हरियाणा के अंदर सरकार किसकी आती है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।